बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.9 स्पीड टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ा के आ रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लें, उसके बाद आज के इस लेक्चर की तरफ जंप करें। तो आज का टॉपिक क्या है, 2.9 स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसमें हम सीखेंगे कि ग्राफ्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। फिर डेट्स जो मर्जी आप ग्राफ ड्रॉ कर ले, उसमें दो ही काम करने होते हैं। नंबर 1 उस ग्राफ का स्लोप निकालना होता है और नंबर 2 एरिया निकालना होता है। तो ये एक ही टॉपिक बनता है, लेकिन आपकी बुक में ना ये 3 अलग अलग टॉपिक मेंशन किए गए हैं। देखिए 2.9 में वो आपको सिखाना चाह रहा है कि हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। फिर 2.10 में वो आपको सिखाना चाह रहा है कि उन्हीं ग्राफ्स का स्लोप कैसे निकालेंगे। फिर 2.11 वाले टॉपिक में आपको सिखाना चाह रहा है कि उन्हीं ग्राफ्स का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये एक ही टॉपिक बनता है, लेकिन इस तरह आपकी बुक में अलग अलग टॉपिक मेंशन किए गए हैं। तो इंशाल्लाह आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, भी बैठे बैठे टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर। जब आपको प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करवा रहे होंगे तो अपनी नोटबुक पे जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो उसके एंड पे जो ग्राफ के पेपर्स दिए जाएंगे वहां पे ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका अलग है, जिसके लिए आपकी बुक बता रही है कि इस तरह से पहले स्केल सेट करें कि अगर टाइम 1 सेकंड है तो इसका मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल इसको रखेंगे और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम एक 1 सेंटीमीटर तक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो 10 मीटर पर सेकंड को हम सेट कर लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हम 1 सेंटीमीटर तक जब पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब होगा वो हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के इक्वल है। ठीक है, तो वो आपको इंशाल्लाह तरीका सिखाएंगे, लेकिन अभी आपने बोर्ड के पेपर में तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, जिसकी वजह से आपको स्केल सेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तरीका यहाँ पे समझ लें, उसके बाद जब आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करवाएंगे लैब के अंदर तो वो तरीका सिखाएंगे कि ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो आपकी बुक में ना जो पहला ग्राफ है वो डिस्कस करते हैं। इस तरह से एक छोटा सा टेबल दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन समझें। इन वैल्यूज को देख के ना आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखें टाइम, सेकंड में मेंशन किया गया 0 1 2 3 4 5। इस तरह से यहाँ पे स्पीड है, इसका मतलब कोई एक कार है या कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है। जब उसका टाइम 0 है तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। जब उसको 1 मिनट गुजरा तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जब उसको दूसरा सेकंड गुजरा तो फिर भी स्पीड कितनी है, 20। इस तरह से हमने उस मूविंग ऑब्जेक्ट की ना स्पीड को रिकॉर्ड किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है, 20। 5 सेकंड पे भी कितनी है, 20। इसका मतलब टाइम तो गुजरता चला जा रहा है, उस टाइम के साथ साथ स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। 20 20 20 तो कांस्टेंट स्पीड से इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है। तो फिर इन वैल्यूज को देख के आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में भी सिखा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे। अब इंडिपेंडेंट क्या है, क्वांटिटी हमारे पास टाइम, तो मैंने टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया और जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर। फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस आप डिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या है, स्पीड। तो स्पीड को हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस मेंशन कर दिया और ये उसकी वैल्यूज मेंशन कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखें 0 पे कितनी स्पीड है, 20। तो ये है टाइम 0 सेकेंड, तो इस पे स्पीड 20 है, तो यहां पे आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दें इस तरह से। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो उस पे भी स्पीड कितनी है, 20। तो ये है टाइम 1 सेकेंड, तो इस 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है, 20। तो इसका मतलब ये आगे 20 के बिल्कुल सामने, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर दें। फिर देखें टाइम 2 सेकेंड पे स्पीड कितनी है, 20, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 सेकंड पे भी कितनी है, 20। फिर 4 सेकंड पे देखें कितनी है, 20। फिर 5 सेकंड पे देखें स्पीड कितनी है, 20। तो इस तरह आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर देने, फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये इस तरह से मिला दें, लो जी, ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस तरह से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। क्लियर जी, समझ आ गई। बस यही आपने ग्राफ ड्रॉ करना था। अब देखें, इसका मतलब स्पीड में तो चेंज नहीं आ रहा ना, तो एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो फिर मैं कह सकता हूं मोशन विद कांस्टेंट स्पीड का ये ग्राफ है। यानी कि इस ग्राफ को आप देख के क्या कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। क्यों? क्योंकि देखें 20 पे वैल्यू फिक्स है, ये लाइन ऊपर तो नहीं जा रही ना अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर ये ग्राफ ऊपर जाता तो इसका मतलब होता स्पीड बढ़ रही है,
अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना स्पीड, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा बल्कि इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब टाइम गुजरता चला जा रहा है, लेकिन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्पीड की वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहां पे आप लिख देंगे v इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो फिर ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद हो गया जी, बस अभी फिलहाल ये याद रखें। अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वो दो काम आप यहां पे करेंगे। पहला टॉपिक के अंदर 2.9 में सिर्फ ड्रॉ ही करना था, ड्रॉ करने का तरीका पता चल गया ना। अब चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। ये फिर से एक क्वेश्चन दिया गया, कह लें टेबल, पेपर में भी इसी तरह से आपको टेबल दिया जाएगा, आपने उन वैल्यूज को देके ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर उन्हीं ग्राफ का स्लोप निकालना और एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो आगे सीखेंगे, पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। लो जी, टाइम और स्पीड, टाइम 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है 0, 1 सेकंड गुजरेगा तो स्पीड कितनी होगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड गुजरा तो 16 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड गुजरा तो 24 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड अब बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। फिर 4 सेकंड पे 32 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज है कैसा, वो इक्वली चेंज है। तो ऐसे पता चलेगा, देखें 16 माइनस 8, आंसर क्या आएगा 8। फिर अगले इंटरवल में देखें 24 माइनस 16, दोबारा 8। फिर 32 माइनस 24, फिर 8। फिर 40 माइनस 32, 8। तो चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो चेंज क्या है, कांस्टेंट, इक्वली चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पीछे डेफिनेशन पढ़ा के आ रहा हूं, जाके देखें, नोट की है ना, क्या थी, जाके देखिएगा, वही चीज आ रही है यहाँ पे नहीं। तो इसका मतलब जो ग्राफ हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो फिर देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है जी। पहले यहाँ पे तरीका सीखें, फिर आगे बाकी सारी चीजें बताऊंगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिपेंडेंट वैल्यू। वैल्यूज मेंशन कर दी, देख सकते हैं जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं के मुताबिक हमने यहाँ पे अलॉन्ग एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यूज शो कर दी। अब 0 पे क्या है 0, तो ये है टाइम 0, तो स्पीड भी यहाँ पे 0, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखिए आगे डियर स्टूडेंट्स 1 सेकंड, जब टाइम 1 सेकंड होगा यहाँ पे, तो स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। तो ये देखें 1 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड के सामने मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब 2 सेकंड पे 16 है, तो ये है दूसरा सेकंड, तो इस 2 सेकंड के बिल्कुल सामने आके 16 के बराबर आके यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना है। फिर 3 सेकंड पे 24, तो ये देखें 24 तीसरे सेकंड पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। फिर इस तरह 4 पे 32, फिर 5 पे कितनी है जी 40। तो इस तरह आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं। क्लियर। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास ग्राफ आ गया। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ गई है। वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ है। ये क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्राफ देखें, इसमें स्पीड बढ़ तो रही है, लेकिन याद है सेम अमाउंट के साथ एवरी सेकंड, आफ्टर एवरी 1 सेकंड स्पीड का जो अमाउंट है वो क्या है, सेम 8 डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसका मतलब फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो मैंने यही चीज यहां पे लिख दी है, स्पीड इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकंड। हर सेकंड के बाद देखें स्पीड बढ़ रही है, लेकिन सेम अमाउंट के साथ। निकालें डिफरेंस, 8 माइनस 0 8, 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, 32 माइनस 24 8। तो यहां पे सेम अमाउंट के साथ स्पीड इंक्रीज कर रही है आफ्टर एवरी 1 सेकंड। क्लियर। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि आपका जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है। क्लियर। तो ये इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालना है और एरिया निकालना है, तो वो अगले 2 टॉपिक्स में हम सीखेंगे। पहले टॉपिक में 2.9 में सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका सिखाया गया है। तरीका समझ आ गया। अब चलते हैं आगे 2.10 वाले टॉपिक में। इस ग्राफ का भी स्लोप निकालेंगे और इस ग्राफ का भी स्लोप निकालेंगे, तो टॉपिक एंड हो जाएगा। बस इतना काम करना है। बुक से देखने की जरूरत नहीं है सर जिसमें थ्योरी लिखनी है नहीं लिखनी, भाई कुछ नहीं लिखना। जो कुछ मैं करवा रहा हूं ना, यही का यही आप नोट करें और यही तैयार करें। यहां से एमसीक्यू शॉर्ट आएगा, एमसीक्यू पक्का आएगा, और कौन सा आएगा बताऊंगा। ठीक है जी। अब आ जाए इधर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, वही एक लाइन का स्लोप मेजर करना ग्रेडियंट कहलाता है। पीछे बता के आया हूं।
तो पहले करते हैं जी इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। यही ग्राफ मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई, टाइम आ गया, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई आ गई स्पीड। ठीक है जी। अब डेढ़ से वैल्यूज की बजाय ना मैं पहले फार्मूला बनाने का तरीका सिखाता हूं, तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं P एंड Q। आप चाहे तो यहां 0 वाला और P वाला ड्रॉ कर ले, चाहे बीच में जो मर्जी पॉइंट ड्रॉ कर ले। हम ये 2 पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, P एंड Q। इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन का हम स्लोप निकालना चाहते हैं, ये टारगेट है। तो अब देखें इस पॉइंट पे टाइम क्या है t1, स्पीड क्या है v1, ऐसा समझो ये इनिशियल पॉइंट है हमारा। उसके बाद इस पॉइंट पे देखें टाइम कितना है t2, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है v2। तो अब इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन हमें स्लोप इस लाइन का चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला पीछे पढ़ा क्या रहा हूं प्रीवियस लेक्चर में, क्या था, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो अगर इन 2 पॉइंट्स को मैं ये ऐसे मिला दूं तो ये देखें, ये आ गई, ये आने की ढलवान आ गई है ना। तो फिर इसका मतलब ये पार्ट क्या है, ये है हमारा डेल्टा वाई। देखें ना, ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो इसका नाम है डेल्टा वाई। इधर देखें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो इसका नाम है डेल्टा एक्स। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर का। क्लियर। अब हमें चाहिए स्लोप। स्लोप होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब y2 माइनस y1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एक्स का मतलब x2 माइनस x1। ये है जनरल फार्मूला। इसी को देखते हुए यहां से फार्मूला बनाए। सिमिलरली स्लोप इज इक्वल टू, देखें ये है ना डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई किसके बराबर है, देखें v2 माइनस v1, यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है v2 माइनस इनिशियल क्या है v1। ये 2 पॉइंट्स है ना, ये देखें। क्लियर। डिवाइडेड बाय अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ये 2 पॉइंट्स है, देख लेना ये है ना ऐसे, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये डिफरेंस बनता है। तो डेल्टा एक्स क्या लिखे, t2 फाइनल माइनस इनिशियल, देख रहे हैं ये डेल्टा एक्स है, तो ये देखें बराबर आ रहा है। तो t2 माइनस t1, तो डेल्टा एक्स की जगह लिख दिया t2 माइनस t1। क्लियर यहां तक। अब डियर स्टूडेंट्स v2 माइनस v1 को लिख सकता हूं डेल्टा v, t2 माइनस t1 को लिख सकता हूं डेल्टा t, चेंज है ना। तो फिर डेल्टा v को चाहे v लिखें चाहे डेल्टा v रहने दें, डेल्टा t को t भी लिख सकते हैं। तो v ओवर t, स्लोप क्या आ गया v ओवर t। तो v ओवर t किसके इक्वल था, पीछे पढ़ा के आया हूं, ये तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यही फार्मूला था ना। तो बेटा ये v ओवर t किसके इक्वल है, ये है जी एक्सेलरेशन के इक्वल। लो जी, इस ग्राफ का यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया एक्सेलरेशन के इक्वल। यही एमसीक्यू है। अगर येलो कलर का जो बॉक्स आपको बुक में नजर आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो यही है, वो एमसीक्यू बन के आएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है या किसके इक्वल आता है। तो आप कहेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इक्वल है एक्सेलरेशन के या एवरेज एक्सेलरेशन के। क्लियर। यही एमसीक्यू लगाइएगा, ये आएगा जरूर कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आता है, एक्सेलरेशन के। पीछे क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज के इक्वल आता है, स्पीड के, v के। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड के इक्वल, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल। बस यही काम था। क्लियर। अब आपको बताते हैं कि यहां पे हमने बात की है भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है, कांस्टेंट कैसे है। तो अब आपको स्लोप निकालने का तरीका तो पता चल गया, स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है, एक्सेलरेशन है डेल्टा v और डेल्टा t। तो फिर इसी लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, पता चल जाएगा कि भाई वाकई एक्सेलरेशन मतलब स्लोप यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज है ना, तो पहले मैं ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, समझिएगा ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ क्योंकि समझेंगे तो मजा आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, ये फाइनल ये इनिशियल। तो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन। तो a क्या है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये आ गया जी, सही है। अब बेटे ये देखें a इज इक्वल टू डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1, सही है। ये a इज इक्वल टू भाई v2, ये है ना दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं। v2 कितना है 8, तो ये आ गया 8 माइनस v1 कितना है 0, ये आ गया 0 डिवाइड बाय t2, इस पॉइंट पे देखें t2 कितना है 1, ये आ गया 1 माइनस t1 कितना है, ये देखें ये इनिशियल पॉइंट, तो t1 है 0।
तो भाई 8 माइनस 0 1 माइनस 0 8/1, तो आंसर क्या आया 8। तो एक्सेलरेशन आ गया जी, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, ये पहले 2 पॉइंट्स का एक्सेलरेशन है। आगे चलते हैं, इन 2 पॉइंट्स को लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब ये होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल, यानी कि अब ये वाला पॉइंट है फाइनल और ये पॉइंट होगा इनिशियल। क्लियर? तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में लेते हैं, तो A इज इक्वल टू V2 माइनस V1, फार्मूला तो बन गया ना, T2 माइनस T1। देखते हैं जी, A इज इक्वल टू, भाई V2 कितना है 16 माइनस V1 कितना है 8। ये है, देखें फाइनल पॉइंट ये है, उसके सामने ये है स्पीड फाइनल, ये दूसरा पॉइंट है, इसके सामने कितनी स्पीड है 8, तो ये आ गया 8 डिवाइड बाय T2। इधर देखें T2 कितना है, ये फाइनल पॉइंट के बिल्कुल नीचे है 2, ये आ गया 2 माइनस T1 कितना है, ये पॉइंट है ना, तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाए, ये है T1 1, तो ये आ गया 1। अब बेटे ये देखें 16 माइनस 8 2 माइनस 1 1, तो आंसर क्या है एक्सेलरेशन का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन 2 पॉइंट्स पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 8, इन 2 पॉइंट्स पे भी क्या थी 8, अगले 2 पॉइंट्स पे जाएंगे इन 2 पॉइंट्स पे, तब भी क्या आएगा 8। कैसे पता चलेगा, देखें 24 माइनस 16 कितना आएगा भी 8, 3 माइनस 2 1, तो 8/1 आंसर फिर से 8। जहां मर्जी आप चेक करेंगे आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन है ना, तो फिर इस ग्राफ का जो स्लोप आया है एक्सेलरेशन वो क्या आ रहा है, वो तो कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है 8 8 8। तो इसीलिए कह रहा था मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पता चल गया? तो इस तरह चाहे आप वैल्यूज मेंशन करके निकालना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप याद रखें कि इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में स्पीड टाइम ग्राफ, जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? अब आ जाए जी अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं, मतलब इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ जो मर्जी आ जाए उसका स्लोप एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। तो ये देखें स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है v, तो लिख दो डेल्टा v। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है t, तो लिख दो डेल्टा t। तो डेल्टा v और डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या आ गया, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगा। तो मैंने लिख दिया स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। हाँ, अब इसका स्लोप होगा क्या, इसका स्लोप तो क्या है, कांस्टेंट। देख लिया आपने, आंसर सेम आ रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन इस ग्राफ में देखें स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पीछे पढ़ा के हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखें इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है 20, अगले पॉइंट पे क्या होगी 20 माइनस 20, आंसर क्या होगा 0, 0 डिवाइडेड बाय t, आंसर 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है 0। तो एक्सेलरेशन क्योंकि स्लोप है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा। तो इस ग्राफ को देख के आप कहेंगे कि स्लोप क्या है 0, स्लोप क्या है 0, मतलब a क्या है 0। लो जी कहानी खत्म। अब अगला तरीका, अगर यहां से आप ना भी निकालते तो आपको पता है कि इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जल्दी से बताएं। तो क्या कहा था कि जब भी एक्सेलरेशन का जिक्र आए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो फौरन से कह दो सजी चेंज तो वेलोसिटी में आ नहीं रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये देखें एक्सेलरेशन 0 नहीं आया होगा उसी ग्राफ का। क्लियर? टाइम लग रहा है लेकिन चीजें आपको समझा रहा हूं, इस तरह समझेंगे तो ही टॉपिक तैयार होगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ रट्टे नहीं लगा लेने के ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे, बस कहानी खत्म। ना 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 बेटे, पेपर अच्छा बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ जी इन्हीं ग्राफ्स का एरिया निकालते हैं। बहुत ही सिंपल आसान, ये ग्राफ पहले मैंने ड्रॉ कर दिया, यही वाला ग्राफ है, यही वाला ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। एक सेकंड जी, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका एरिया निकालते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है उसको शेड कर दें, ये इस तरह से। ठीक है, जितना ग्राफ है क्या बन गई रेक्टेंगल, क्या बन गई रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैथ में आप पढ़ चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ या बेस इनटू हाइट, जो मर्जी समझ ले। अब देखें लेंथ क्या है आपके पास t, ये वाली साइड ले लें या ये वाली साइड ले लें, ठीक है वो आपको पता ही है। तो v मल्टीप्लाई t, यही दो साइड्स है ना,
तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखिए जरा गौर करें, v मल्टीप्लाई टी ये किसके इक्वल है? v मल्टीप्लाई टी। पीछे स्पीड का फार्मूला पढ़ के आ रहे हो, स्पीड होती है s ओवर टी, तो यहां से s निकाले, s अपनी जगह पे, t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई टी। तो v मल्टीप्लाई टी किसके इक्वल है? डिस्टेंस। तो ये देखें v मल्टीप्लाई टी किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस। लो जी, इतनी सी कहानी थी। तो अब मैं पूछूं कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? एरिया किसके इक्वल आता है? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आता है? डिस्टेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आता है? डिस्टेंस। बस ये दो बातें याद रखनी है, यही आपके एमसीक्यू बन के आएंगे। क्लियर? अब आ जाए इस ग्राफ का निकालते हैं एरिया, मतलब इस वाले का, ठीक है, एक ही बात है। तो फिर इसका भी एरिया निकालते हैं। तो ये ग्राफ है ना, इसके अंदर जो भी आपके पास ये एरिया, इसको शेड कर दें। लो जी, ये क्या बन गई है? ये देखें, ये क्या बन गई है? ये तो बन गई ट्राइंगल बन गई है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ट्राइंगल का बेटे आपको एरिया का फार्मूला आता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है। तो ये बेटे हाफ एज इट इज, अब लेंथ क्या है? v मल्टीप्लाई दूसरी साइड क्या है? t, बेस इंटू हाइट कह लेना। हाइट इस तरह से आ जाएगी, बेस इस तरह से आ जाएगी, बात वही खड़ी है। इसको पहले लिखें या बाद में लिखें फर्क कोई नहीं पड़ता है, तो दोनों साइड्स ना। क्लियर है यहां तक? अब डेसन जरा गौर से देखिएगा बेटे, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये क्या बन रही है? हाफ v, इसे कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। कैसे? मैं निकाल देता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता। देखें, ये है ना हमारे पास ग्राफ, इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट ये है। तो फाइनल पॉइंट पे देखें वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल इसके सामने आके, वो है v, और इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0। वेलोसिटी क्या है यहां पे? 0। इसका मतलब ये है दो पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल। तो एवरेज कैसे लेते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं उनमें फाइनल प्लस इनिशियल या इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। जितने पॉइंट्स हैं उन दो पॉइंट्स पे उन वैल्यूज को लेके उतने पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0, ये आ गया 0, प्लस एवरेज में सम करते हैं ना, ये फाइनल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इस पे वेलोसिटी कितनी है? v, तो ये आ गया v। तो बस यही दो वैल्यूज है ना ग्राफ के अंदर, शुरू वाली और आखिर वाली। तो दोनों को सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें, यही इसी तरह से लेते हैं ना बेटे एवरेज, ठीक है। तो अब देखें, ये बन गया 1/2 इंटू v, और भाई v/2 आएगा ना, तो इस तरह अलग से कर देना, 1/2 को अलग कर दें v इंटू। अब देखें, हाफ इंटू v, ये किसके बराबर आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। तो ये क्या है? हाफ v, तो इसकी जगह लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई ये t एज इट इज। अब देखो, v मल्टीप्लाई t दोबारा बन गया, v मल्टीप्लाई t, तो क्या है ये v मल्टीप्लाई t? ये है बेटे डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस, जिसको s से डिनोट करें या d से करें। लो जी, इस ग्राफ में भी हमने देखा कि जो एरिया आ रहा है वो डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। क्यों? वो क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो जो मर्जी स्पीड टाइम ग्राफ आ जाए, उसका एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा, वो डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? लो जी, इतनी सी कहानी थी, टॉपिक एंड हो चुका है। तीनों टॉपिक्स आपके छोटे छोटे थे, एंड हो चुके हैं। पहले ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका सिखाया है, फिर उसके बाद उन्हीं ग्राफ्स का स्लोप निकालना है, स्लोप किस तरह से निकालते हैं वो आप सीख गए। फिर उसके बाद उन्हीं ग्राफ्स का एरिया निकालने का तरीका सिखाया है। 2 बातें याद करनी है बेटे पास, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आता है? डिस्टेंस। बस ये 2 बातें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।